तो इनके योग्य कन्या कोई नहीं मिली, कहीं विवाह नहीं हुआ इनका। तो उन्हीं दिनों क्या थे, सत्य की बात है, एक रेवत नाम के राजा थे, ककुदमी रेवत। इनकी एक पुत्री थी रेवती, सत्य की बात है। तो रेवत नाम के राजा जब आपने मनुवंश सुनाएगा, 10 कन्या हुए, पुत्र हुए, इक्ष्वाकु वंश के सरियाती, उन्हीं वंश में एक रेवत नाम के राजा हुए। इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम हुआ रेवती। ये रेवती जब विवाह के योग्य हुई तो जहाँ भी इनका जो है विवाह मांग जाएंगे, मुझे वहाँ कठिन रहना कहीं न कोई वहाँ विघ्न हो जाता है। जहाँ भी बारात आने को तैयार हुई, तैयारी आधे रास्ते से ही बारात वापस चली जाती है। हजारों जगह इनकी बात हो गई, न कोई इनको स्वीकार करता है। कहीं पर राजा है रेवत, तो अनेक प्रकार से धन का लाभ देता है, लोभ देता है। बारात आती है तो आधे रास्ते से ही वापस चली जाती है। तो रेवत बड़ा दुखी हुआ कि इसका मतलब मेरी कन्या में कोई खोट है, मेरी कन्या के भाग्य विवाह की नहीं है। अनेक ज्योतिषियों को दिखा दिया। ज्योतिषी लोग कहते हैं महाराज इसका विवाह है, जरा सब्र करो, क्योंकि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्यम। जब भाग्य कब बदले भगवान ही नहीं जानते। उसके भाग्य में है विवाह है महाराज, जब होगा अपने आप हो जाएगा, समय पर ही तो होता है। इसलिए क्या करो, धैर्य धारण करो। तो दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, अनेक ज्योतिषियों को दिखा दिया, साधु संतों से आशीर्वाद दे दिया, महाराज बताओ कोई हाथ देखो। सब कहते इसके भाग्य में विवाह है। होते होते अनेक कन्या जब अधिक उम्र की हो गई तो राजा को चिंता होने लगी। श्रेष्ठ पिता वही है जो अपनी मृत्यु से पहले अपनी कन्या का कन्यादान कर जावे, क्योंकि पुत्री दी जा तो महती है चिंता। पुत्री जब उत्पन्न होती है उसी दिन से पिता को चिंता होने लगती है। किस बात की चिंता, कि मेरी कन्या अभी तो मेरे घर में है, जैसी गुणवान है, योग्यवान है, कल के दिन इसने पर घर ही जाना है। कन्या जो होती है वो कितने भी प्रिय हो अपने पिता के घर में नहीं रहती। और उत्तम पिता वही है जो समय पर अपनी कन्या को किसी सुयोग्य वर को दे दे। अपनी कन्या को अपने पास ही रखने वाला उत्तम पिता नहीं होता है, क्योंकि माता पिता गए तो कन्या बेचारी को दुख पड़ेगा कि नहीं, भाई भाभी थोड़ी तो पूछते हैं। उत्तम पिता वही है जो समय और गुण देख करके अपनी कन्या का विवाह कर दे। तो पुत्री का होते ही क्या होता है, महती है चिंता, माता पिता को चिंता हो जाती है। क्यों, कस्मै तदास्यामि कोयम च योग्य। हमारी कन्या जैसी गुणवान है, बुद्धिमान है, रूपवान है, आचार वाली है, कल के दिन इसको ऐसा ही घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा योग्य वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हर समय चिंता होती है। कब तक विवाह तक, विवाह के बाद कन्या का ठीक हो गया तो माता पिता उस चिंता से मुक्त हो जाते हैं। विवाह के बाद भी कन्या का अगर दुख है तो माता पिता भी दुख में ही रहते हैं कि हमारी कन्या दूसरे गलत घर में चले गई, हमारी कन्या के योग्य वो घर रही है पर नहीं है। क्योंकि कन्या जो है अपने कुल में नहीं फलती है। जो धान होता है ना, धान, तो कन्या को धान की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। क्यों, धान और गन्नो एक जगह रखा दो और उखाड़ कर फिर दूसरी जगह ले जा, होता है कि नहीं। गन्नो एक जगह रख लो और रोपा ले जानी, पड़ के दूसरी जगह। तो धान क्या है, उगता एक जगह है, फलता दूसरी जगह है। इसी प्रकार कन्या भी उगती अपने पिता के घर में है और फलती दूसरे के घर में है। अपने घर में नहीं, पिता के घर में रहे नहीं फलेगी, विवाह नहीं होगा तो कैसे संतान होगी। तो इसलिए कन्या जो है धान के वृक्ष के समान है। तो इनको बड़ी चिंता हो गई कि मेरी कन्या का योग्य कोई वर है कि नहीं। इतने वर्ष बीत गए हैं, सभी राजा लोग, सभी विद्वान लोग कहते हैं विवाह है, साधु संत लोग कहते हैं विवाह है। तो वो अपनी कन्या को ले जा करके ब्रह्मा जी के पास चले जाते। तपो योगी थे, अपने तप के द्वारा ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में चले गए। तो ब्रह्मा जी के वहाँ गए तो वहाँ क्या देखा कि ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान में बैठे। रेवत राजा वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी का ध्यान खुला, ब्रह्मा जी ने देखा राजा अपनी पुत्री को लेकर के आया है। तो बताया कि महाराज आप क्यों आए यहाँ, महाराज इस कन्या का भाग्य बताइए कि इसके भाग्य में विवाह है कि नहीं है, और विवाह है तो कहाँ है, नहीं है तो आप बता दीजिए, आज से मैं पर ढूंढना बंद कर दूँगा। महाराज वर्ष व्यतीत हो गए हैं, हजारों पर मैंने देख दिए हैं, आई भी बरात चली जाती है, बताओ। ब्रह्मा जी ने कुंडली खोली और देखा और इस कन्या का तो विवाह का योग आ रहा है। महाराज सब ज्योतिषी लोग ऐसा ही कहते हैं कि योग आ रहा है, योग आ रहा है, हो नहीं रहा है। वर्ष व्यतीत हो गए, कब है और कहाँ है ये बताइए। महाराज त्रेता द्वापर युग में
शेषनाग के अवतार बलराम जी उत्पन्न हुए हैं, द्वारिका में हैं। आप जाकर के आप तुम्हारी कन्या का विवाह उन्हीं से होगा। महाराज ये तो सत्युग चल रहा है और द्वापर युग तक कहाँ रुकूंगा मैं। और कहा जितनी देर आप यहाँ पर आकर के बैठे इतने में तो सत्युग भी बीत गया है, त्रेता युग भी बीत गया है, द्वापर युग भी बीतने वाला है, अंतिम समय आया है। यहाँ पर एक क्षण जो ब्रह्मलोक का एक क्षण है वो सत्युग त्रेता द्वापर बीत चुके हैं। इसलिए आप वहाँ जाओ और द्वारिका में अपनी पुत्री का विवाह करके आओ। तो अपनी पुत्री रेवती को ला करके बलराम जी के साथ विवाह कर दिया। अब बलराम जी है देखो युग के अनुसार उम्र, बुद्धि और ये लंबाई कम होते जाती है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, 28 हाथ के होते थे। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र होती थी, 21 हाथ के होते थे। द्वापर युग में 1000 वर्ष की उम्र होती थी, 14 हाथ के होते थे। और कलयुग में क्या है 100 वर्ष की आयु है और 7 हाथ के। और घोर कलयुग जब ये कलयुग पड़ रहा है तो 10 वर्ष की उम्र होगी और 1 हाथ की जैसी लंबाई होगी आदमी की। घटते जाएंगे आदमी की। देखा पहले इतने सुना होगा कथाओं में इन राजा ने इतने 13,000 वर्ष राज्य किया, इन्होंने 36,000 वर्ष राज्य किया। तो कैसे किया? 100 वर्ष की उम्र है क्योंकि युग के अनुसार उम्र थी। किसी युग में 10,000 वर्ष है, किसी में 1,000 वर्ष है। भगवान 126 साल रहे इस पृथ्वी पर। 100 साल की उम्र तो इतना कैसे रहे क्योंकि 1,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है। कलयुग की आयु है 100 वर्ष। पूर्ण आयु है जब दशाएं निकालते हैं तो 120 वर्ष होती है परम आयु सानुपातिक दशा। और जब घोर कलयुग आ जाएगा उसमें 1 शून्य और घट जाएगा, 10 साल की उम्र होगी घोर कलयुग में। अभी आप 12वीं स्कंद में कलयुग का वर्णन सुनेंगे। तो बलराम जी है 14 हाथ के और ये सतयुग की है, ये 28 हाथ। विवाह हो गया तो सभी रेवत चले गए, कन्या को विवाह करके मुक्त हो गए। तो बलराम जी जब अपने मित्रों के साथ जाते हैं यमुना नदी पर फल तोड़ने के वृक्ष में जाते हैं, वृक्ष में तो इनके मित्र चिढ़ाते हैं, अरे आपको पेड़ में चढ़ने की क्या जरूरत है, भाभी इतनी लंबी है, भाभी के कंधे पर बैठ जाते। कोई भी बात आती भाभी इतनी लंबी है, भाभी इतनी लंबी है। बलराम जी को हर बार चिढ़ाते हैं, महाराज भाभी इतनी लंबी है, आप वो 14 हाथ के, भाभी को तो आपने ऐसे देखना पड़ता होगा। हर समय बलराम जी को चिढ़ाते हैं। बलराम जी घर गए तो एक दिन क्रोध आ गया बलराम जी, पकड़ा हल और रख दिया रेवती के सिर पर। अब नीचे को खींचते रहे तो रेवती छोटी होती रहे। जैसे ही मित्र लोग भी आगे महाराज क्या कर रहे हैं, अरे इसको अपनी बराबर बना रहा हूँ। तो छोटा किया, हल के द्वारा किया। जैसे ही बलराम जी के कंधे पर पहुंची तो बलराम जी औरों ने कहा महाराज थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे हुआ तो महाराज अब ठीक है। बलराम जी ने हल हटा दिया और ठीक बलराम जी के कहाँ पर पहुँच गई, वो कान पर पहुँच गई। इसलिए तब से सब स्त्रियाँ कान के ही बराबर होती हैं पुरुष के, और काने खान बरुना तुम देखना वर और कन्या की जो जोड़ी होगी ठीक कन्या जो है कान ही पर होगी, कान से ऊपर कमी होती है। तो बलराम जी के वहाँ से चला है। आजकल तो इंच वाले कह रहे हाँ 1-1 इंच नानसन करके ज्ञान करना चाहिए, पर असली वही है जो ठीक कान पर पहुँचे, जो कान में मंत्रणा करते रहे, बुटुर वो करते रहे। असली विवाह वही होता है, या लंबले निकले या छोटले निकले। तो बलराम जी ने इस प्रकार बलराम जी का विवाह हुआ तो छोटी बना दिया। तो रेवती जी बेचारी भयभीत हो गई, बिना कारण में लंबी थी, उन्होंने 14 अपने छोटा बना दिया। और कहीं ऐसा न हो ये तो हर समय क्रोध के अवतार हैं, सर्प रूप में है, इनके सामने मुझे आना ही नहीं है आज से। कहीं ऐसा न हो कि और कंधे पर हल रखे और नीचे मिट्टी में मिला दें। तो रेवती तब से बलराम जी के मुख पर ही नहीं आई। बलराम जी बुलाते रेवती इधर आओ, तो रेवती भाग जाती है डर के मारे। अरे हल और मूसल है, हल रख के तो इतना बना दिया है, कहीं मूसल मार के मिट्टी में न मिला दें। तब से रेवती बलराम जी के पास आती ही नहीं है, बलराम जी से सदा छिपके रहती है। कभी वृंदावन में जाओगे तो बलराम जी तो बैठे रहते हैं आसन पर, और रेवती विचार दरवाजा काड़ा दो बिना कारण है तिन्हें 28 हाथ बड़े 14 हाथ बड़ा लड़ा आए दाम्पत्य जी में लड़ाई होगी तो कहीं पर मूसल मार करके मिट्टी में न मिला दें। तो इस प्रकार बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। तो कहते एक बार बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो जैसे ही तीर्थ यात्रा करते करते बलराम जी पहुंच गए नैमिषारण्य के तीर्थ में। तो अनेक जो है वहाँ दंतवक्र आदि का इन्होंने वध किया, साधु संतों की रक्षा करी।
द्विविध और दंत्रवक्त जो है आए समय ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे तो उनका वध किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो यह पहुंच गए नैमिषारण्य तीर्थ पर। और नैमिषारण्य तीर्थ के क्या देखा इन्होंने आ रहे हैं तो 28,000 ऋषि बैठे हुए हैं और रोम हर्षण सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं, क्योंकि ये कथा नैमिषारण्य के तीर्थ में नित्य होते रह रही है, सतयुग से अभी तक चल रही है, एक दिन का भी अवकाश नहीं होता। इसलिए कोई भी वेद पुराण आप ले लो, कथाएं ले लो, क्यों क्या आता है एकदा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य नाम पहले श्लोक में जरूर होता है, क्योंकि इनकी व्याख्याई जो है सूत जी नैमिषारण्य के तीर्थ पर कर रही है। कोई भी कथा आप ज़्यादा ले लो, नैमिषारण्य का तीर्थ नाम जरूर आएगा, सूत जी और शौनक आदि ऋषियों का जरूर आएगा। श्रोता कौन है? 28,000 शौनक ऋषि। देखो 28,000 ऋषि हैं और कथा को सुन रहे हैं। हमारे यहाँ चचे पापा करना तो सुनना ही क्या, उन दिनों तो माइक भी नहीं थे, कैसे सुने होंगे? 18,000 ऋषि कितने होते हैं? हम 80 आदि मन में काटना सुन पाना, जबकि इतनी माइक है फिर भी कटर पटर करते हैं। तो उन 28,000 ऋषियों ने एक बोलने वाले हैं, 28,000 सुनने वाले हैं, कैसे सुना होगा? थोड़ा ध्यान लगाना, थोड़ा इस बात को मन में लेना। अगर वो भी बीच में बोलते कोई के जिम काटना, कोई के इधर उधर करना, तो वो क्या सूत जी कथा सुना पाते उनको? क्या आगे वाले बोलते पीछे वाले सुन पाते कथा? तो कैसे सुनी होगी? न माइक न कुछ। तो शांत ध्यान होकर के आंख बंद करके जो है मन के द्वारा उन्होंने कानों को वहाँ लगा दिया और उन्होंने ऐसे कथा सुनी। तो क्या है कि सभी ऋषि साहब कथा सुन रहे हैं, सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। तो बलराम जी आए, तो जैसे ही बलराम जी आए और सभी ऋषि मुनि उठ करके बलराम जी को प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, पर कथा पर बैठे हुए सूत जी महाराज नहीं उठे। तो बलराम जी को आ गया क्रोध। ये सूत, देखो सूत क्या है? जिसकी माता ब्राह्मणी हो और पिता क्षत्रिय हो, उनके द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे कहते हैं सूत। है ब्राह्मणी के पुत्र पर पिता का कुल जो है, विवाह के बाद तो पिता का ही कुल माना जाता है बड़े ज्ञानी ब्राह्मणी के पुत्र हैं पर पिता का कुल क्षत्रिय, इसलिए इनका नाम है सूत जी महाराज। लेकिन ज्ञानी है तो ज्ञानी ऋषि मुनि इनको पूछते हैं। तो ये कथा कह रहे हैं और सब उठ करके बलराम जी का स्वागत किया, और सूत जी महाराज नहीं उठे कथा से। तो बलराम जी को आ गया क्रोध। अरे तो एक जो है ब्राह्मणी का पुत्र, क्षत्रिय का पुत्र है, मैं साक्षात शेषनाग का अवतार हूँ, सब उठ करके मेरा स्वागत किया, तू नहीं उठा। इतना क्रोध आया तो भावित्वात्म कुशाग्रेण करस्ते ना हत प्रभु हाहेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्न मानसाः। वहाँ पर मंडप पर पहुँचे, गद्दी पर भी जब सूत जी महाराज नहीं उठे, उन दिनों होता था कुश का आसन। कुश का आसन पवित्र माना जाता है। निकाला उनके आसन से कुश और मार दिया उनके गले में, तो कुश धारदार होती है, तो उस कुशा के द्वारा सूत जी का गला कट गया और गद्दी पर ही सूत जी मर गए। सब हाहाकार करने लगे, महाराज जी आपने क्या कर दिया, आपको ब्रह्म हत्या लग गई, अब आपने इनको मार दिया, महाराज आपको पाप लग गया। हे बलराम जी आपने ऐसा क्या कर दिया? बलराम जी कहते मुझे कोई पाप नहीं लगा, मैं इनसे बड़ा हूँ, ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, और इन्होंने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे आसन नहीं दिया, अपने आसन पर ही बैठे रहे। शास्त्र पुराण कहते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ कहते हैं, कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ अगर हमारे घर में आ गया, हमारे सामने आ गया, हमने उठ करके उनका अभिवादन करना है, उनके लिए आसन बिठाना है, सुंदर आसन पर उनको बैठाना है, तब बैठना है। अपने से बड़ा खड़ा है और हम अपने से जो है बैठे हैं तो वो शोभा नहीं देता। जो अपने से बड़ों को आदर सत्कार नहीं देता, आसन नहीं देता, उसका अपयश होता है। बुद्धि विद्या आयु क्षीण होती है उसकी। व्रत बंद कराते हैं ना, उसमें भी ये नियम आता है ना कि कोई माता पिता गुरु लोग ऊपर खड़े हों या नीचे बैठे हों तो उनके ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। तो महाराज बलराम जी कहते मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, ये सूत है, इसने मुझे आसन नहीं दिया, मैंने इसको मार दिया। तब यह सुन करके सभी ऋषि लोग कह रहे हैं महाराज क्या आप इस व्यासपीठ की महत्वता नहीं जानते हैं? अरे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो सब ऋषि लोग कह रहे हैं महाराज अस्य ब्रह्मासनं दत्तम अस्माभिः यदुनंदनः आयुष्चात्मा कलम तावत यावत सत्रम समाप्यते। महाराज यावत सत्रम समाप्यते, इस ब्रह्मासन इस व्यासपीठ की ऐसी महत्वता है कि जो भी इस व्यासपीठ पर बैठ गया है, जब तक वह लिया हुआ वर्ण, लिया हुआ संकल्प सत्र जो है वो सत्र समाप्त नहीं होता,
तब तक उस आसन पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। कोई भी बैठ गया, बैठने वाला कोई भी हो, पर बैठा जो है वह उस समय पूजा किस रूप से होती है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, साक्षात भगवान विष्णु ही उस व्यासपीठ पर बैठे हुए को मानना चाहिए। महाराज बैठने वाला कोई भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, साधारण मनुष्य बैठ नहीं सकता है। और जो ज्ञानी भी बैठ गया, ये गद्दी ऐसी है कि ज्ञानी के ज्ञान को ही हरण कर लेती है। कोई अहंकार से बैठे, सोचे कि हम यही कहेंगे कथा में जा करके, तो वह मैटर दिमाग में आता ही नहीं है। तो बुलाने वाले बोलते हुए मनुष्य दिखता है, पर बुलाने वाले कौन होते हैं? साक्षात भगवान ही उसके मुख से बुलाने वाले होते हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि। महाराज एक ही मुख उस वक्ता का होता है, तो अचतुर्वदनो ब्रह्मा, एक ही मुख है, फिर भी वह चतुर्मुख ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ माना गया है। द्विबाहो अपरो हरि, दो ही बाहु हैं, फिर भी वह भगवान विष्णु के समान तुल्य है। अभाला लोचनो शंभुर, माथे पर तीसरा लोचन नहीं है, अख नहीं है, फिर भी भगवान शंभु की उपाधि दी गई है। तो भगवान बादरायण। महाराज वेद व्यास का वो पद है, शास्त्र की मर्यादा है कि जो वेद व्यास के आसन पर बैठ जावे तो वेद व्यास के आसन से किसी को प्रणाम नहीं करे। ऐसा करने से उस पद की अपमानता हो जाती है। प्रणाम ही करना है तो पुस्तक को, कोई प्रणाम कर रहा है तो पुस्तक को प्रणाम कर दो। साक्षात कोई उसके माता आए, पिता आए, गुरु आवे, उस गद्दी पर बैठे हुए माता पिता पुत्र को प्रणाम करते हैं, गुरु अपने पुत्र को प्रणाम करते, पर व्यासपीठ पर बैठा हुआ कभी जब तक कथा विश्राम न हो जावे, कथा के बीच में उठ करके कभी बाहर न जावे, माने कथा शुरू कर दी तो कथा के बीच में उसको छोड़ना नहीं चाहिए जब तक आरती न हो जावे। कोई भी पूजनीय आ जावे, सम्मान कर दे, पर किसी को प्रणाम न करे, किसी को अपने आसन पर न बिठावे। यहाँ तक कि साक्षात भगवान भी अगर आ जावे तो भगवान भी उस व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ पर बैठा हुआ किसी भगवान को भी प्रणाम न करें। साक्षात भगवान विष्णु का वह रूप है। महाराज आपने आज यह अधर्म कर दिया है। महाराज जैसे सिद्धपीठ होता है ना, भगवती के पीठ है, हम कहते हैं सिद्धपीठ है, ये सिद्धपीठ है, तो इसी प्रकार यह भी क्या है, ये सभी व्यासपीठ है। सभी वेद पुराण का जो है यहाँ से प्रणयन होता है। व्यासपीठ पर बैठा हुआ अनर्गल न बोले, झूठ न बोले, अपशब्द न बोले, शास्त्र की बाहर की मर्यादाओं से रहित जो है मर्यादाओं में प्रकार है। बोलना है तो वेद पुराण शास्त्र रामायण धर्म ग्रंथों की बातें बोले। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत भी दे तो शास्त्रों का ही दृष्टांत दे। दृष्टांत भी यहाँ वहाँ की अनर्गल बातें न करें, ऐसा करने से पाप लगता है। महाराज आपने इस व्यासपीठ पर बैठे हुए सूत जी महाराज को मार दिया है, रोमहर्षण सूत जी को। महाराज एक तो कथा बीच में रुक गई है और आपने इनका वध कर दिया है, तो आपको क्या लग गया है, अब ब्रह्म हत्या लग गई है। और हमारी कथा के बीच में डालने के कारण आपको, विघ्न डालने के कारण आपको पाप लग गया है। महाराज अब आपको नरक जाना पड़ेगा। अब बलराम जी सोचने लगे, मैंने बिना विचारे यह कैसा कर्म कर दिया है। धन्य है यह व्यासपीठ कि मुझे भी, मैं भगवान हूँ, मुझे भी व्यासपीठ को प्रणाम करना पड़ता है। व्यासपीठ की बहुत जो है महत्वता यहाँ पर अब ऋषि मुनि लोग गा रहे हैं। महाराज अब हमारी कथा आगे छूट गई, अब क्या करें? अरे इनके शरीर का मंथन करो, इनका जो पुत्र होगा वही तुमको सदा सर्वदा के लिए कथा सुनाएगा। तो मंथन किया गया, उनके शरीर से एक पुत्र हुआ, उनका नाम हुआ उग्रश्रवा। दो सूत हुए ना, एक रोमहर्षण, इनको बलराम जी ने मार दिया। तो रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा सूत व्यासपीठ पर बैठे और ऋषियों को कथा सुनाने लगे। बलराम जी कहते मुझे पाप लग गया, मैं अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए तीर्थों को जाता हूँ। तो बलराम जी तीर्थों में चले गए। तो इस प्रकार जो है इस व्यासपीठ की महत्वता बतलाते हैं। और राजा परीक्षित पुनः पूछते हैं, महाराज आपने अनेक कथाएं तो सुन ली और कहते हैं भगवान भक्त वत्सल हो। कैसे हैं? भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, पर ऐसा कोई प्रसंग नहीं सुनाया जिसमें भगवान ने वत्सला, कहते हैं गाय को। गाय क्या करती है, जब बच्चा होता है गाय का तो कितना मलिन होता है, मैला होता है कि नहीं, लेकिन गाय चाट चाट करके उसको क्या बना देती है, निर्मल बना देती है। तो भगवान का भी एक नाम है वत्सला। वत्सल भक्त अपने भक्तों का मल दूर करने वाले हैं। तो महाराज अभी तक ऐसा कोई प्रसंग आपने नहीं सुनाया जिसमें भगवान ने अपने भक्तों का दुख दूर किया। जब यह प्रसंग सुना
तो सुखदेव जी को याद आ गई किनकी? श्री सुदामा जी महाराज की। तो कहते हैं राजन, अब मैं तुमको एक भक्त और भगवान का जो है प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो कि भगवान का नाम भक्त वत्सल क्यों है। श्री सुखवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं, कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। महाराज कृष्ण के एक बचपन के मित्र थे, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले जो ब्राह्मण थे। कैसे थे? विरक्त, उनके कोई किसी चीज में आसक्ति नहीं थी, विरक्त थे, इंद्रियों को वश में किया था। और प्रशांत आत्मा, सदा प्रशांत रहने वाले, जितेंद्रिय हो, अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। ब्राह्मण भी थे, कैसे थे? ब्रह्मविद, ब्रह्मम जानाति थी, ब्रह्मविद कुल के ब्राह्मण थे, पर उस ब्रह्म को जानने वाले थे। विरक्त थे, इंद्रियों को वश में किया था, सदा शांत में रहने वाले थे। बड़े बड़े विश्लेषण देते हैं तो कहते हैं इनकी पत्नी थी, उनका क्या है कि पतिव्रता पतिम प्राह मलायता वदनेन सा दरिद्रा शीतमाना सा वेपमाना भिगम्य च। कैसी थी? पतिव्रता थी और मलायता वदनेन वा, दरिद्रा शीतमाना। कैसी थी? दरिद्रा थी तो पतिव्रता। नाम है सुशीला, सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, पर क्या है? दरिद्रा, शीतमाना चा दरिद्रा है। अब देखो, पति को दरिद्र नहीं कहा और पत्नी को दरिद्र कह दिया सुखदेव जी ने। पति दरिद्र होता है तो पति को दरिद्र नहीं कहा, पत्नी को क्यों कहा? क्योंकि पति जो होता है, पत्नी वो अपने आप हो जाती है। पहले भी हमने कहा था, घरवाल मास्टर हो लो, घरवाल का मास्टर नहीं को नाम है कि नहीं? सुबदार हो लो, सुबदारनी को, ठेकेदार हो लो, ठेकेदारनी को है। पति जो होता है, पत्नी को उपाधि मिल जाती है, तो यहाँ पर पति को दरिद्र नहीं कहा, पत्नी को दरिद्र क्यों कहा? तो भागवत की दृष्टि में दरिद्र कौन है? तब सुखदेव जी कहते हैं, भोवा दरिद्रो यस्य विषाद तृष्णा। जिसकी इच्छाएं बड़ी बलवान है वही दरिद्र है। जो है उससे जो संतुष्ट नहीं है और जो नहीं है रात दिन उसके बारे में सोच रहा है, संसार में सबसे बड़ा दरिद्र वही है। 10 साल पहले में जाओ, हमारे पास क्या था? खाने के लिए था, न घर था, न गाड़ी थी, न कुछ था। आज सब कुछ है, फिर भी हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जो दिया है उसको उस पर हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और जो नहीं दिया है भगवान ने उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम भी क्या है? दरिद्र हैं। सुखी वही है संसार में जितना भगवान ने दिया है उसका भोग करो। जो हमारे पास नहीं, जो दिया है उससे हम लोग असंतुष्ट हैं, और जो नहीं दिया है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे बड़े दरिद्र संसार में उसी को कहा गया है। तो शास्त्र भी कहते हैं कि 3 चीज़ों से सदा संतुष्ट रहना चाहिए। क्या? संतोष त्रिषु कर्तव्यो स्वदारई भोजनई धनई असंतोषस्य कर्तव्य विद्याया जपदानयो। स्वदारई, अपना विवाह हो गया जिस कुल में, जैसा पति मिल गया, जैसी पत्नी मिल गई, उससे सदा संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे का पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, हम दूसरे पर गलत दृष्टि डालेंगे तो उससे हमारा क्या होगा? पतन ही होगा, उससे यश नहीं मिलेगा। इसलिए जैसा भी अपना दाम्पत्य मिल गया है, विवाह होना, माता पिता भाई बंधु मित्र पुत्र, धन मिलना, उम्र मिलना, घर मिलना, ये सब पूर्व जन्म के कर्म है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो 6 चीज़ उसी समय लिख देते हैं, तो उसी कर्म के अनुसार हमारा पूर्व जन्म में जिसके साथ भोग होगा वही यहाँ पिता बन जाता है, माता बन गए, भाई बन गए, पति बन गए, मित्र बन गए, गुरु बन गए। तो ये पूर्व जन्म के ही भगवान के द्वारा बनाए हुए रिश्ते हैं। तो इन रिश्तों पर तो हमने आक्षेप कर दिया, और जो नहीं है उसके लिए हम लोग अपने मन को चंचल करेंगे तो दुख पाएंगे। इसलिए अपना दाम्पत्य जीवन, पति को कैसी भी पत्नी मिले, पत्नी को कैसा भी पति मिले, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा, भोजन ही, अपने घर में जो भोजन बन रहा है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे घर में सूखी रोटी है, नमक के साथ खा रहे हैं, दूसरे पनीर खा रहे हैं, तो हम उसको सोचेंगे वो पनीर खा रहा है, खूब बढ़िया जो है पूरी खा रहा है, तो वो खा रहा है, तो कुछ हमको क्या मिलेगा? केवल मन वहाँ डालेंगे तो अपना भोजन भी नीरस लगेगा। भूख तो हमारा ही खाया हुआ अन्न दूर करेगा ना, दूसरे का खाया वो खा रहा है तो हमारा किस काम का? इसलिए अपने घर में जैसा अन्न बन रहा है, जैसा अन्न मिल गया उससे सदा संतुष्ट रहना चाहिए।
और तीसरा धनई ही, धन के द्वारा हमको जैसा धन मिल गया है, जितना धन हमारे पास है उसी से हमारी इच्छा पूर्ति होगी। हमारे पास 100 रुपया है, किसी के पास 1000 रुपया है, तो हम सोचेंगे उसके पास 1000 ही रुपया है तो 1000 रुपये हमारे किस काम के, न किसी काम के हैं। हमारी इच्छा पूर्ति तो हमारे ही 100 रुपये से होगी। इसलिए इन 3 चीज़ों से सदा संतुष्ट रहना चाहिए। इन 3 चीज़ों में जो संतुष्ट है वही सुख को भोग करता है। जो इन 3 चीज़ों में संतुष्ट है उसके बाद सब कुछ होते हुए भी वह दरिद्र है। तब कहा कि यह नित्य कैसी है, दरिद्र है। जो दिया है उसमें संतुष्ट है नहीं, जो नहीं है सोचते मेरा भी बड़ा बड़ा मकान होता, मेरे भी नौकर होते, मेरा भी ऐसा होता ऐसा होता, इसलिए क्या कह दिया, इनका नाम दरिद्र है। 2-3 बच्चे हैं घर में सुदामा जी के। एक दिन सुदामा जी घर पर नहीं थे, कहीं गए थे, तो एक ब्राह्मण आए भिक्षा मांगने। साधु आए तो साधु ने कहा भिक्षा हम दे ही। सुदामा जी के घर पर गए। अब पत्नी पहले तो बाहर गई नहीं, क्यों, क्या दूं, घर में तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। अंदर ही अंदर रोती है, आखिर में क्या दूं। शास्त्र कहते हैं कि घर पर आए हुए साधु कन्या ब्राह्मण को बिना कुछ दिए अगर कोई लगाता है तो उनका अपयश होता है। पर क्या दूं, कब तक छिपते रहूंगी, ये तो जाएंगे नहीं। तो बाहर गई, रोने लगी, जो है आंसू पोंछ करके कहती है महाराज हमको सूतक हुआ है इसलिए मैं बाहर नहीं आई। महाराज शास्त्र कहते हैं सूतक में अन्न नहीं देना चाहिए, ना अन्न सूतक का अन्न खाना चाहिए। तो देवी मुझे तो लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो। क्यों, कैसा सूतक हुआ है? जनना सोच 2 प्रकार का होता है ना सूतक। सूतक का असली अर्थ है वैसे जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है उसे कहते हैं सूतक। व्याकरण में धातु होती है सूय प्राणी प्रसवे, प्राणी का जहाँ पर प्रसव होता है उसे सूतक कहते हैं। तुम कह रही हो सूतक हुआ है तो तुमको देखकर तो लग नहीं रहा कि तुम प्रसूता हो, तो झूठ की बोल रही हो। तो रोने लगी। महाराज क्या बताऊं, जिस दिन से इस घर में आई एक दरिद्रा नाम की कन्या ने जन्म ले लिया है। महाराज क्या खाऊं, क्या किसको दूं? महाराज न पहनने के लिए कपड़े, न खाने के लिए कुछ, न सोने के लिए कुछ। रोने लगी तो साधु को दया आ गई। अरे तुम्हारी जो पति है उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश, अपने पति को भेजो द्वारिकाधीश के पास। एक बार अगर वहाँ चले जाएंगे तो तुम्हारा दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। साधु चले गए। अब सुदामा जी जब रात को घर में आए तो ये उनकी सेवा करने लगी, पाँव दबाने लगी। सुदामा जी कहते देवी आज क्या बात है, बिना कृपा के ही कृपा कर रहे हो। कल तक ठक्कर आता था पाँव दबाते तो कहती थी अपने पाँव स्वयं दबाओ, आज न मैंने कुछ कहा तो पाँव दबा रही हो। महाराज ये तो हम पतिव्रताओं का धर्म है, आज कुछ ज़्यादा ही पतिव्रता धर्म के बा रही हो देवी, तो बताओ क्या बात है। महाराज आपसे एक बात मांगती हूँ। क्या? मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिका के धीश हैं श्री कृष्ण। सुदामा जी खड़े हो गए। हाँ है, तो किसने कहा? महाराज कोई साधु आए थे, आप ऐसा करो कल वहाँ जाना द्वारिका में और उनसे कुछ मांग करके लाओ। सुदामा जी क्रोधित हो गए। मैं ऐसे मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, अगर ऐसे मांगने वाला होता तो मेरी विद्या, मांगने क्या होता है, मनुष्य का अपयश हो जाता है मांग करके, विद्या हरण हो जाती है मांग करके। मैं उस ब्रह्म को जानने वाला हूँ, अपनी विद्या के द्वारा उसको जान गया हूँ। मैंने उससे नहीं मांगा तो साधारण से क्यों मांगूंगा देवी, मैं मांगूंगा नहीं। अंत में सुदामा जी हार गए। कहने लगी महाराज आपको जाना ही होगा। अंत में कह दिया देवी ठीक है कल सुबह जाऊँगा। जैसे ही सोने की बात आई सुदामा जी विचार करते हैं कैसे मना करूं, कैसे मना करूं। तो सुदामा जी कहते देवी शास्त्र कहते हैं कि रिक्त पाणिर्न गम गच्छन्तु राजानव भ्रातरव। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ कहाँ जगह है? इसी पंक्ति को तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि राजा मित्र गुरु और चेली इनसे कब न खाती बेटी। राजा गुरु और चेली इनसे कभी न खाती बेटी। राजा मित्र गुरु और चेली इनसे कब न खाली बेटी। राजा मित्र गुरु और चेली इनसे कबहू न खाली बेटी। राजा मित्र
बेटे इनसे कबहू न खाली बेटी। राजा मित्र गुरु और चेली इनसे कबहू न खाली बेटी। राजा मित्र गुरु और चेली इनसे कबहू न खाली बेटी। देवी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर रिक्त पाड़े न गच्छन तव राजा न गुरु भ्रातरौ। राजा के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में, देव मंदिरों में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं फलेन फलम आदिशत। कभी राजा के पास, मंत्री के पास जा रहे हैं कुछ काम कराने तो कुछ फल फूल अवश्य ले जाओ। गुरु जी के घर में जा रहे हो कुछ काम करने या कोई ज्योतिष चिन्ह दिखाने, कोई दिन निकालने, तो कुछ न कुछ फल और फूल ले जाओ। क्योंकि शास्त्र में भी आता है कोई गणना करने आ गया, कोई प्रश्न कुंडली करने आया है, तो वो कौन सा फल लाया है, कौन सा फूल लाया है, उसी के द्वारा उसका फल बता दो कि तेरा काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। कहते हैं ना, तो ज्योतिष में भी ये भी आता है कि कैसा फल ला रहा है, वो कैसा फूल लाया है, उसका मुख कहाँ को है, उसने पहला शब्द क्या बोला, तो उसके अनुसार ही गणना करो तो होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये किस लिए आया है पता चल जाता है। ज्योतिष तो विद्या है। तो इसलिए ज्योतिषियों के पास जाते हो, गुरुजियों के पास कुछ प्रश्न करने या कुछ करने, तो रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए। फल ले जाओ, कुछ नहीं तो पहले कुछ मिष्ठान आदि ले जाओ, शुभ कार्य करने जा रहे हो, यह भी नहीं होता, फल ले जाओ, फल भी नहीं मिला है फूल ले जाओ, फूल भी नहीं है तो हरा पत्ता ले जाओ, कुछ न कुछ ले जा करके जाओ। ऐसा ही मंदिरों में भी है, चेली के घर है, मित्र के घर है, ऐसी जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी वो राजा भी है, मेरा मित्र भी है और भगवान भी है, देव भी है, तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊँगा वहाँ। तो कहती महाराज इसकी चिंता आप न करो, मैं मेरी जिम्मेदारी है। रात को सो गए, सुबह सुदामा जी संध्या करने लगे, अब ये उठी, अब घर में तो कुछ है नहीं, तो घरों में चले गई और क्या, या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान शैलखंडेन पान बद्ध्वा भर्तुपायादुपायनम। 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी तंडुला, पृथुक माने अलग अलग चावल लाई, अलग अलग प्रकार के हैं, 4 घरों के हैं तो अलग अलग होंगे। कोई 555 देता है, कोई बासमती, कोई घर का, कोई कंट्रोल का, है कि नहीं। तो 4 घरों में अलग अलग तंडुल दिए सबने। अब ला गई पर बांधे किसमें, तो शैलखंडे ने, जो फटी पुरानी जो है गमछा है, धोती है, उसमें 2-3 फोल्ड करके बांध दिए। सुदामा जी ने संध्या की, देवी मैं नहीं जाता हूँ रिक्त पानी, कैसे जाओ खा लिया, तो दे दिया महाराज जी ले जाओ। सुदामा जी अब जाना पड़ा, और सुदामा जी जाने लगे तो सुदामा जी से कह दिया महाराज मेरा एक जवाब है, उसको कह देना। तो जो जवाब था वो कह दिया। सुदामा जी जा रहे हैं, देखो जा रहे हैं, मन में ग्लानि है, इतना ज्ञानी होकर के मैं आज मांगने जा रहा हूँ, धिक्कार है मेरी विद्या को, धिक्कार है मुझ ब्राह्मण को। गुरु, गुरु माने दीर्घ, साहित्य पढ़ते हैं तो छंदसा मंजरी में आता है, गुरु माने दीर्घ, लघु माने आई और एस करते हैं ना, वो जब छंद बनाते हैं। तो क्या चाहिए, मन में ग्लानि है और मन में विचार आया, अरे मैं साधारण से थोड़ी मांगने जा रहा हूँ, वो तो जगत का पति है। जहाँ जाकर के वेद पुराण शास्त्र समाप्त हो जाते हैं, नेति नेति कहते हैं, उसके शरण में जा रहा हूँ। धन्य है सुशीला कि मैं इतना विद्वान था फिर भी उस भगवान के शरण में नहीं जा पाया। धन्य है इस सुशीला को कि जो आज अपनी भक्ति के द्वारा मुझे उस भक्त को भगवान के चरणों में भेज रही है। तो जा रहे हैं, मन में हरे कृष्ण हरे राम, द्वारिका दूर है, तो हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए जा रहे हैं। एक हाथ में लाठी है, दूसरे में तंडुल की लोटा है, तंडुल की पुटली है, कंधे में लटकाते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। कैसे, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले
चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, धोता और धोती कंधे में लटकाए, 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 कंडुल की पुतली बगल में दबाए, कंडुल की पुतली बगल में दबाए, पहुँच गए द्वारिका में जहाँ हरि धामा, पहुँच गए द्वारिका में जहाँ हरि धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गज के सिंहासन कृष्णा जी ने बिठाए, गज के सिंहासन, गज के सिंहासन कृष्णा जी ने बिठाए, 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 रो रो सुदामा को कंठ से लगाए, 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 कंडुल की पुतली छुपाए सुदामा, 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 गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण कहते कहते गए तो पहुंच गए कहाँ? द्वारिका में। अब जैसे ही द्वारिका में देखे, इतने महल देखे, एक से एक बंगले बने हैं वहाँ। इन बंगलों में कृष्ण का कौन सा, मेरा मित्र कृष्ण कहाँ रहता होगा? किसी से पूछ दिया, भैया वो कृष्ण यहीं रहता है क्या? जब यह पूछा तो वो देखा रह गया। दोबारा पूछा, मुझे क्या देख रहे हो? कृष्ण का मकान बंगला कौन सा है, कहाँ रहता है श्री कृष्ण? बोलिए नहीं, थोड़ी देर की कथा है, बस 10 मिनट की है। भागवत का मुख्य देव कथाएं हैं, 3 ही है। पहली कथा है ध्रुव चरित्र, दूसरी है प्रहलाद और तीसरी है सुदामा। कि भगवान ने भक्तों का उद्धार कैसे किया। कि भागवत के प्राण यही 3 कथाएं हैं। भागवत की कथाएं तो अनेकों हैं, पर ये 3 ही भक्त वत्सल, इसीलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल पड़ा। तो थोड़ी देर की कथा है, थोड़ी देर शांति व्यवस्था बनाए, 10-15 मिनट। बोलो न बूढ़ी गया, फिर ले खा अपना थक रहे, खा देर से रुक गया। हाँ, आज तक ही तो बोल फिर के मिल लियो, तो थोड़ी देर रुक गया, आधा घंटा बाद भी बोलना था। तो ये द्वारिका में जब पूछा उससे, दोबारा तिबारा पूछा, वो कहते हैं लगते हो, शब्द बोलने की शैली है, लगते हो आप व्याकरण पढ़े हुए हो, शरीर देख करके, मुखमंडल देख करके लगता है कोई सात्विक ब्राह्मण हो, पर हमारा बोलने का धर्म नहीं है। आप वो कृष्ण कह रहे हो, आपके गोट का बैल है क्या? कृष्ण कह रहे हो?
थोड़ा संबोधन लगाओ। श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी, थोड़ा सम्मान दो उनको, जैसा उनका पद है सम्मान दो। अरे हाँ, जो भी है उनका वो कहाँ है, कौन सा है उनका मकान, पहले जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही है। तो पहुँच गए द्वार पर। अब भागवत के अनुसार तो जो है सुदामा जी सीधे अंदर ही गए, और लोक में प्रचलित है कि जैसे ही द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने क्या कर दिया, रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो सुदामा जी कहते एक बार अंदर जाओ और कहो सुदामा आया है। तो उस समय देवताओं की सभा वहाँ बैठी हुई थी। तो जैसे ही देवताओं की सभा बैठी हुई है तो उस सभा में द्वारपाल अंदर गया। तो ब्रह्मा आदि देवता भगवान को पूछ रहे हैं। तो द्वारपाल को देख करके भगवान कहते हैं कौन आया है, क्या हुआ, तुम क्यों आए। तब द्वारपाल कहता है महाराज एक दीनहीन न जाने कौन आया है, पहली बार जिंदगी में देखा, कौन है, कैसा उसका स्वरूप है। तो वह द्वारपाल कह रहा है शीश बगान जगान में प्रभु जाने को आही बसो के ही गामा। शीश बगान जगान में प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाया वो पान है कि नहीं रामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाए वो पान ही की नहीं सामा। सारे कड़ो बीज गिरबल एक रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। सारे खड़ो बीज दुर्बल एक रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। छत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। छत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जब परिचय दिया महाराज, ऐसा है जब मैंने नाम पूछा तो उसने सुदामा बताया। सुदामा नाम जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान खड़े हो गए, चप्पल भी नहीं, जूते चप्पल नहीं पहने, दौड़ पड़े, दुपट्टा भी गिर गया, तो पीताम्बर है गिर गया भगवान का। दौड़े दौड़े द्वार पर गए, सब देवता खड़े हो गए। ऐसा विशिष्ट अतिथि कौन आया है आज, हम देवता सब यही हैं, आज ऐसा कौन आया कि भगवान जिससे मिलने जा रहे हैं कोई विशेष ही आया होगा। द्वार पर जैसे ही भगवान गए तो भगवान ने सुदामा की दीनहीन दशा देखी, सुदामा जी को कंठ लगा दिया और भगवान जोर जोर से रोने लगे। सुदामा जी भी जोर जोर से रोने लगे। द्वारपाल देखते हैं कि हमारे जो द्वारिका के धीश हैं आज एक साधारण से पंडित पर लिपट के रो रहे हैं, यह कोई विशेष ही होगा। बहुत देर रोए सुदामा जी भी, भगवान भी। जब उनका मिलन हुआ भक्त और भगवान का, तो उसके बाद भगवान उनको लेकर के अंदर गए। अंदर सब देवता लोग देखे कि कोई विशिष्ट होगा। जब सुदामा जी का हाथ पकड़ के लाए तो देवता लोग विस्मित में हो गए, ये दीनहीन कौन है, न इसके पाँव में उपान हमारे चप्पल जूते हैं, शीश पगान है, सिर पर कोई पगड़ी आदि टोपी है, न शरीर पर कोई जगह कोई कुर्ता आदि पहना हुआ है, तो छोटी सी फटी हुई धोती लपटी हुई है। तो ऐसा कि हमको देख करके चकित हो रहा है आखिर ये है कौन। लाए भगवान, अपने गज के सिंहासन पर बैठा दिया, पाँव पर बैठ गए और रुक्मणी आदियों से कहा जाओ जाओ ब्राह्मण देवता आए हैं, उनके पाँव धोने चाहिए, जाओ परात में पानी लेकर के आओ। तो जैसे ही रुक्मणी दौड़ करके पानी में परात देने गई, भगवान ने पाँव के नीचे हाथ लगाए तो क्या देखा कि असंख्य उनके पाँव के नीचे कांटे लगे। तो भगवान रोने लगे, धन्य है तुझ जैसा भक्त, इतना जो है ज्ञानी था, तो एक बार मुझे बुला लेता, मैं ही तेरे जैसे भक्तों से मिलने के लिए तो मैं ही तड़पता हूँ, मैं ही आ जाता। तूने इतना कष्ट सह दिया, इतना ज्ञानी होकर के भी, और फिर भी कभी तूने मुझसे याचना नहीं की, तू खुद चल करके मेरे पास आया हुआ है, तूने मुझे पुकारा तक नहीं। भगवान रोने लगे और रो रो करके भगवान के आंसुओं से सुदामा जी के पाँव धो रहे हैं। तो इतने में कहते हैं कि रुक्मणी जी पानी का परात दे करके आई, भगवान ने पानी के परात को हाथ नहीं लगाया, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल से पग धोए। रो रहे हैं भगवान और पग धो रहे हैं। और यहाँ पर दो विशेषता है, एक तो भगवान अपने भक्त का जो है पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, दूसरा भगवान विचार करते हैं कि ये कांटे चुभने से इसके पाँव में हो गए घाव, अब ये घाव कैसे ठीक होंगे। तो थोड़ा थोड़ा गुनगुना नमकीन पानी से अगर इनको धोया जाए तो घाव जल्दी बढ़ जाते हैं। तो आंसू भी कैसे होते हैं, गुनगुने नमकीन पानी के जैसे होते ना, तो गर्म भी है नमकीन भी है, चाहे ये जल्दी पड़ेंगे इनके पाँव में तो इनकी जो पीड़ा होगी जल्दी दूर होगी। पाँव धोए, सब देवताओं से कहा आप कल आइए, आज हमारे विशिष्ट अतिथि आए हैं। तो उनको भोजन आदि कराया। रात्रि में जहाँ भगवान रुक्मणी जी के साथ रहते थे उस प्रकोष्ठ कमरे में ले गए और सुदामा जी को सुला दिया। भगवान नीचे बैठ करके उनके पाँव दबा रहे हैं और पूछ रहे हैं, महाराज अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा। महाराज गुरुकुल से जब हम लोग निकले, गुरु की जो है विद्या ग्रहण करके, तो आपके बड़े बैरागी थे, लगता था कि आप विवाह नहीं करोगे, गृहस्थ में नहीं जाओगे, क्योंकि आपने वेदांत शास्त्र पढ़ दिया था, तो वेदांती हो गए थे आप, वो संन्यास की तरफ को चले गए थे। लेकिन अब यह बताओ कि समावर्तेन धर्मज्ञ भार्यो ढासतशीलव, आपने विवाह किया कि नहीं किया, और विवाह कर दिया। विवाह करना बड़ी बात नहीं है, आपकी जो पत्नी है सदृशी आपके सब जो है समकक्ष है कि नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। स्कूटी भी हो ना, अगलो टायर पति पछिलो टायर पत्नी, एक टायर ने पंचर हुए स्कूटी उल्टे रहना है, तो दोनों ने एक मार्ग पर जाना चाहिए, तब आदमी जो है दंपत्ति जो है स्थान पर पहुंचता है। दंपति कहा गया ना, तो दंपति का अर्थ नहीं हो। एक दिन कोई पढ़ रहा है आजकल हमारे वहीं का कोई है बाजार का, तो मैंने पूछे तो व्याकरण पढ़ रहा है, ये दंपति शब्द का अर्थ क्या होता है। मैंने पूछ दिया मजाक मजाक में, तो कहने लगा जो पति का दम निकालते हैं उसी को दंपति कहते हैं। हमने ठीक ही लगाया है, पति का दम पति का जो दम निकालते हैं वही दंपति। तो दंपति का अर्थ यह होता है दयया प्रेमणा दिवसानम व्यतिष्यन्ति इति दंपति। जो दया और प्रेम के द्वारा एक एक दिन को व्यतीत करते हैं उनको कहते हैं दंपति। दया भी करें प्रेम भी हो आपस में, तब जो है एक एक दिन व्यतीत होता जाएगा। धर्म जो गृहस्थ है, गृहस्थ के ही द्वारा धर्म होता है मनुष्य का। यज्ञ करें पत्नी के साथ में नहीं बैठे तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, है कि नहीं। विवाह हो गया तो पत्नी जरूरी चाहिए धर्म आदि कर्म करने के लिए। तो इस प्रकार तुमने विवाह कर लिया, और अगर विवाह कर लिया आपकी पत्नी आपके समान है कि नहीं है। महाराज विवाह भी कर लिया है, जैसा नाम वैसा गुण है, सुशीला है भी सुशीली। तो महाराज आपने विवाह कर लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। सुदामा जी कहते हैं तो ये मगध में रहने वाला मेरे घर में क्या था, क्या देखता मेरे घर में, इसलिए नहीं बुलाया। अब तू बता तूने विवाह किया कि नहीं किया। तो बचपन से बड़ा नटखट था। महाराज विवाह किए, कितने किए, बोला मैं आशीर्वाद देता हूँ। रुक्मणी से कहा सबको बुला करके लाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। रुक्मणी ने सबसे कह दिया ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देने लाइन में खड़े हो। रुक्मणी आई तो आशीर्वाद देता आयुष्मती, धनवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती, संतानवती।